गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 6 सितंबर दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों आप भी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या भाव बना जी, कितना गाड़ी प्याज का पहुंचा है, ताजा कितना बैलेंस है, ग्राहकी किस हिसाब का है, डबल मंडी है, मौसम भी लगभग जो है क्लियर है जी। कल सिर्फ जो है दोपहर में बारिश हुआ था, बाकी शाम को कोई बारिश नहीं हुआ, तो मौसम क्लियर ही कह सकते हो आप। देखते हैं जी आज डबल मंडी के हिसाब से और कई दिनों के बाद जो है मौसम खुला है, तो क्या क्या असर लेवाली पे देखने को मिल रहा है। बाकी भाव पे भी जानेंगे जी। अगर लेवाली बढ़ा है तो क्या भाव में भी 58-54 या 1 रुपए कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिला है या स्थिरता है। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। और बाकी दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी प्याज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी चलते हैं सर के पास। और दोस्तों कल जिन भाइयों ने पूछा है सवाल, उन भाइयों का आंसर देंगे जी। एक भाई ने जो है सोलापुर के बारे में पूछा है, बाकी भाव के बारे में पूछे हैं। बाकी चलते सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी विस्तार से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है जो प्याज का गाड़ी लगा है वो आज एमपी का लगा हुआ है जी। क्वालिटी देख सकते हैं, देखिए चॉकलेटी कलर में माल देखने को मिल रहा है। ये जितना भी जो डिस्कलर हो रहा है दोस्तों, ये सब बरसात का इन टोटल असर है जी। देखिए ये लाल तिरपाल की वजह से जो है थोड़ा सा वैसा नजर आ सकता है, बट ये चॉकलेटी कलर में है, ये थोड़ा सा गुलाबी कलर में है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या बाजार चला जी, क्या माहौल बना है, क्या बिक्री है? आज 56 गाड़ी ताजी जी, 120-22 गाड़ी आसपास माल है। ठीक है जी, ऊपर नीचे मिला के जी, जिसमें ताजी जो आमदनी है और कल की मिला के जी 36 गाड़ी एमपी है, 21 गाड़ी पूना है। 21 गाड़ी पुणे है जी। अच्छा जी, 13-14 गाड़ी नासिक है, 16 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के आपको बताया 120-22 गाड़ी के आसपास माल है। मार्केट कल वाली है, सेम टू सेम मार्केट कल वाली। और बिक्री कैसा है जी? बिक्री भी कल ही जैसा समझो, मीठी मीठी बिक्री है। अच्छा, और हमें लगता है 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा, लेकिन मार्केट में वो रौनक नहीं मंजर जी जो होना चाहिए, लेकिन ग्राहक में पावर। क्योंकि सर मौसम खुल गया इतने दिन का, मतलब ये जो शॉर्टफॉल हुआ, मतलब कई दिन से बरसात के कारण ग्राहक नहीं आ रहे थे मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो रोजी रोटी तो हर किसी को चलाना सर, बिल्कुल चलाना। जैसे ही मौसम खुला तो ग्राहकी तो एकदम निकल करके आना चाहिए था सर। हाँ, लेकिन ग्राहकी में पावर नहीं बन पा रही है। लेकिन मंजर जी आपके दिल्ली में मौसम खुला है ना जी, अभी पश्चिमी यूपी, पंजाब, अच्छा, हरियाणा जो बाढ़ग्रस्त थे कहीं कहीं पे, तो वहां से ग्राहक अभी खुल के नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, उधर के भी ग्राहक आते हैं यहाँ पे? हाँ, यूपी के एक भी ग्राहक नहीं है। अच्छा, मुझे लगा फोन पे ही जाता होगा। नहीं नहीं, अच्छा, यूपी के एक भी ग्राहक नहीं है आज जी, सब लोकल ग्राहक है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और वो भी क्या मतलब पूरे एनसीआर का या फिर मतलब अभी एनसीआर के भी नहीं आ रहे? नहीं, सिर्फ दिल्ली के लोकल ग्राहक हैं। अच्छा, लोकल ग्राहक है जी। हाँ, सिर्फ लोकल ग्राहक है। अच्छा, तो सर जी यहाँ पे जो आज का भाव क्या खुला सर? राजस्थान 10 रुपए से लेके 15 रुपया जी, एमपी 10 रुपए से लेके 15 रुपए ज्यादा माल बिके हैं। ठीक है जी, ज्यादा माल क्या है, एमपी 10 रुपए से लेके 16-17 रुपए की मार्केट है जी। माल ज्यादा बिके हैं 12 रुपए से लेके 15 रुपए। अच्छा, पूना आप समझ लो 15 रुपए से लेके 18-19 रुपए जी, नासिक 15-16-17 रुपए जी। तो करीब करीब मार्केट करवाली ही मान के चलो जी। लेकिन हल्के माल पे 10-20-50 पैसे मंदा ही मान के चलना। अच्छा जी, क्यों, आज शनिवार है और जो गाड़ियां लगी हैं कोशिश आदमी यही करेगा 10-20-50 पैसे ऊपर नीचे करके माल को बेचे जी। नहीं, माल नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि कल मंडी बंद रहेगी। अच्छा जी, तो अच्छे माल वही भाव है, लेकिन हल्के माल पे 50 पैसे आप डाउन मान के चलना मंजर जी। जी। तो जो सुपर क्लास के माल है जो मासाकोट टाइप है सर जी, उसमें कुछ तेजी भी बना है क्या? नहीं, अच्छा, तेजी इसलिए नहीं बना है, अगर 5-7 गाड़ी 10 गाड़ी पूना आ रहा था तो कोई लाट 800 रुपए बिक रहा था जी। लेकिन आज 21 गाड़ी है
अच्छा गुना जस्ट 3 गुना है परसों नरसों से। अच्छा। और कल से गुना है समझ लो। जी। नहीं, कल भी 20 गाड़ी थी, 20-21 गाड़ी, आज भी 20-21 गाड़ी है। अच्छा। नासिक से ज्यादा पूना आ गया ना। अच्छा अच्छा। तो इसलिए 20 रुपए वाला भाव जो है आज वो नहीं रहा। अच्छा, वो क्या 19 या 19.5 पे रहेगी? नहीं, वो 18-19 ही रहा। जो 20 वाला था वो 19 में ही रहा। अच्छा अच्छा। और सर जी इस समय जो है जो डिफरेंस आ रहा है प्याज के रेटों में, वो किस कारण से आ रहा है? सबसे ज्यादा मतलब देख रहे हैं कि जो 5-7 रुपए का डिफरेंस देखने को मिला, चाहे एमपी हो या किसी भी एरिया का हो, कोई भी प्याज हो जी, 5-6 रुपए 7 रुपए डिफरेंस आ गया, क्योंकि क्वालिटी हल्की होती जा रही है मंजर जी। अच्छा। उसमें किसी का दोष भी नहीं है जी। क्योंकि मौसम हर जगह खराब है और करीब हफ्ता 10 दिन हो गया लगातार, तो कहीं न कहीं कलर के ऊपर ज्यादा मार कर रहा है मौसम। अच्छा। हाँ, कलर जो है वो हल्का होता जा रहा है। अच्छा। और ज्यादा कलर अगर हल्का पड़ रहा है तो एमपी की प्याजें सब चॉकलेटी कलर होती चली जा रही हैं। अच्छा। अब चाहे वो मौसम की वजह से है या कुछ और, लेकिन हमें लगता है मौसम की वजह से ही ये सब हो रहा है। जी। तो एक बार कलर डल होने के बाद इसमें दोबारा कलर तो नहीं आता होगा सर? नहीं, इसमें दोबारा कलर नहीं आएगा। अच्छा, वो नए के टाइम में ही होता है? और नए के टाइम होता है क्योंकि 4 महीने का स्टॉक हो गया मंजर जी। हाँ जी। अब इसमें कलर क्या बनेगा? जी जी। अब तो बुढ़ापे की तरफ प्याज जा रहा है। बिल्कुल। सर जी एक हमारे दर्शक है, उन्होंने पूछा कि जो दिल्ली में जो मार्केट चल रहा है, ये आप बता रहे हैं मतलब 19-20 रुपए 20 रुपए तक हाईएस्ट बता रहे हैं जो पूना बेल्ट के। सोलापुर में, वो सोलापुर से शायद होंगे, सोलापुर में जो 18 से लेकर के 23 और एक हाथ लाट जो है 25 रुपए भी बिका। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो प्याज बिकने के लिए नहीं आती, वो बीज वाले लेते हैं, कड़ वाले, कड़ बनाते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो क्या 28 रुपए बिक जाए। अच्छा जी। उससे उस प्याज के रेट से मार्केट के प्याज रेट से कोई लेना देना नहीं होता है जी। हाँ, वो बीज के लिए लेते हैं लोग, बीज वाले ही लेते हैं वो, और हकीकत में है बिका होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन वो बीज वाले लेते हैं सर। और वहाँ पे सोलापुर में एक्चुअल क्या मार्केट है सर? वहाँ का कुछ आइडिया है सोलापुर का? पूरे महाराष्ट्र की एक ही मार्केट है, 10, 11, 12 रुपए से 15, 16, 17 रुपए। अच्छा, 10 प्याज का रेट यही है। अच्छा। और जो ये भाई साहब बता रहे हैं 18, 20, 25 रुपए बिका होगा, ऐसा नहीं है, 2-4 लाख बिकता है, लेकिन वो बीज वाले लेते हैं कण बनाने के लिए। अच्छा, कण बनाने के हाँ। लिए। ओके। और सर एक हमारे दर्शक ने पूछा है कि जो प्याज का भाव बढ़ेगा या फिर क्या रहेगा आगे? देखो हर आदमी के दिमाग में एक ही बात है मंजर जी, जो भाई साहब ने पूछा है भाव बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन सत्यता यही है, किसी को नहीं पता है जी। एक अनुमान लगाया जाता है और अनुमान पे ही दुनिया कायम है, यानी भरोसे पे ही दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर बादल साथ दे गया और अराइवल अगर इसी तरह से आती रही, यानी कि अराइवल नहीं बढ़ी, तो 1-2 रुपए मार्केट सुधर सकती है। अच्छा जी। अन्यथा जो मार्केट चल रही है मंजर जी, यही मार्केट चलेगी जी। और एक हमारे दर्शक ने पूछा है सर, मतलब घुमा फिरा करके तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो बरसात के बाद जो है रेटों में कुछ जंप देखने को मिलेगा सर? देखो बरसात के बाद रेटों में जंप देखने को मिल भी सकता है, अच्छा नहीं भी मिल सकता है जी। अगर मिलेगा तो 1-2 रुपए का, ज्यादा नहीं, वो भी ज्यादा नहीं। अच्छा जी। 1-2 रुपए का, क्यों? चारों तरफ मौसम साफ होते ही बिक्री भी अच्छी निकलेगी जी। सारी मंडियां भी खुल जाएंगी जी। भाई कुछ नहीं तो 10, 20, 25 मंडी तो बाढ़ के लपेटे में होगी। हाँ जी। चाहे पंजाब उठा लो, चाहे जम्मू कश्मीर उठा लो आप जी। तो एक बार जब सारी मंडियां खुलेंगी, मौसम साथ देगा, तो जाहिर सी बात है ग्राहक भी निकलेगी, डिमांड भी अच्छी होगी जी। लेकिन 1-2 रुपए 3 रुपए टाइट तभी होगा बाजार जब पीछे आमदनी ना बढ़े, प्रोडक्शन मार्केट। हाँ, आमदनी यही रहे जी। और अगर मौसम भी खुल जाता है, सब कुछ सही सलामत होता है, पीछे आमदनी डबल हो जाती है, तो मार्केट भी यही रहेगी। अच्छा जी। तो मार्केट नहीं बढ़ेगी। सब डिपेंड करेगा प्रोडक्शन मार्केट में आमदनी कितना पहुंचे। हाँ जी। आज का क्या अपडेट है सर जी वहाँ का प्रोडक्शन मार्केट का? आज तो एमपी में करीब सारी मंडियां बंद है। अच्छा, आज भी बंद है जी? हाँ, इंदौर शायद खुला है। अच्छा, इंदौर खुला है। इंदौर खुला है, 30-35 हजार कट्टे की आमदनी है जी। लेकिन मार्केट वहाँ वही है, 6-7 रुपए से लेकर 13 रुपए, ऊपर में 14 रुपए, ऊपर में 14 रुपए। हाँ, यही तो डर लगता है जी, डर यही है जी जी। भाई आज 30-35 हजार कट्टा है, सारा एमपी बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी इंदौर में रेट नहीं उठा, लेकिन रेट नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि डिमांड कम है जी जी। तो ये सब उज्जैन हो गया, ताजापुर हो गया, ये बंद है, ये सब बंद है। हाँ, ये बंद है। अच्छा। अब पूरा हिंदुस्तान आप समझ के चलो कि मंडे यानी सोमवार खुलेगा, सारी मंडियां खुल जाएंगी। अब सर जी सोमवार वाला जो दिन है यानी नेक्स्ट वीक, वो कैसा नजर आ रहा है सर? कैसा लग रहा है जो सोमवार बाजार कैसा चल सकता है? क्या मतलब रणनीति रहेगा बाजार के लिए?
हमें लगता है जो मार्केट आज है यही मार्केट सोमवार खुलेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा अराइवल के ऊपर। अच्छा। अभी भी हमें अंदर से खतरा एमपी से ही लगता है। एमपी से लगता है हाँ जी, कि ठीक है, कोई कोई भाई बता रहे हैं 10% है, कोई कोई भाई बता रहे हैं 50% है, कोई भाई बता रहा है 60% है, कोई 40 बता रहा है, लेकिन पूरा रेशियो निकालो 40% प्याज तो हमें लगता है। अच्छा। प्याज है जी। और कब वहाँ 80,000 कट्टा हो जाए ये नहीं पता चल पाता है ना। जी जी। लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर आज वाली आमदनी, कल वाली आमदनी, परसों वाली आमदनी, जो भी आमदनी 3-4 दिन से एमपी में आ रहा है, अगर आमदनी यही पहुँचती है तो हो सकता है 1 रुपये 50 पैसे परसों मार्केट में सुधार देखने को मिले, अन्यथा जो मार्केट चल रही है यही मार्केट चलेगी। सर एक चीज का कंफ्यूजन है, मैंने वोटिंग का डाला था, तो सबसे पहले जो मैंने डाला, आज से 2 दिन पहले जो वोटिंग का डाला था, तो ज्यादातर लोगों ने, करीब 1500 लोग ने वोटिंग किया था, 1500-1700 लोगों ने, जिसमें से 45% को काफी ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया, मतलब 45% का रेशियो आया था 45% पे। और मैंने जो परसों डाला मैंने वोटिंग का, तो उसमें मैंने 25% भी डाला हुआ था, तो ज्यादातर लोगों ने फिर 25% को ये किया जी, क्लिक किया। अच्छा। हाँ, तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 3-4 दिन पहले डाला तो 45% को ज्यादा लोगों ने क्लिक किया, और मैंने 2 दिन पहले डाला तो 25% को ज्यादा क्लिक आया था। देखो, अगर ऐसी बात है मंजर जी तो हम भी उसी के साथ हैं जी, जो ज्यादा मात्रा में मान रहे हैं जी। हम भी उन्हीं के साथ हैं, और दुनिया यही करती है भाई। जी जी। अब हम आप वहाँ देखने तो जा नहीं रहे हैं। हाँ जी सर। लेकिन अगर आप कह रहे हो वोटिंग के जरिए मैंने पता किया है जी, 1500 लोगों ने वोटिंग किया है जी, तो जिनकी बहुमत है उन्हीं साथ मैं भी हूँ। अब इसमें किंतु परंतु लेकिन तो रहा नहीं। लेकिन सर कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है, 1500-1700 लोगों ने ये उस वाले कैटेगरी में भी थे जिसमें मैंने 45% का रेशियो रखा था, और 1500-1700 जो है वोटिंग इसमें भी है जिसमें मैंने 25% से शुरुआत किया था। अब ये 25 और 45 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो चीज समझ में नहीं आ रहा था। तो आप ये मान के चलो मेरे हिसाब से 35% प्याज एक्चुअल में। अच्छा, 35%। हाँ, इनका 10 बढ़ाओ उनका 10 घटाओ, एवरेज आ गया 35 जी, यानी कि 35% प्याज फिर है। अच्छा जी, मतलब 35 से 40 का रेशियो आएगा। हाँ। और अगर ऐसा है तो मार्केट जो चल रही है आराम से मार्केट चलेगी। अगर 35 से अगर 40% का, हाँ, अगर 35% के आसपास माल है भाई, अगर मैं कहता हूँ 40 भी है तो 5% तो डैमेज निकल जाएगा, बचा 35। हाँ जी, हाँ जी। अब 5 ही क्या हो सकता है, 5-10% निकल जाए। बिल्कुल सर, तो सब्जी है। सही बात है। तो कुल मिला के जो मार्केट चल रही है फिर यही मार्केट चलेगी, मार्केट से कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। ओके। और सर जी जो गवर्नमेंट वाला प्याज है नेफेड और एनसीसीएफ का, इसका क्या अपडेट आ रहा है फिलहाल? अभी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो टेंडर निकलेंगे जी, फिर लोग भरेंगे जी, उसके बाद पैसे जमा होगा। अच्छा जी, पैसे भी तभी जमा होंगे। बिल्कुल। और अगर इतना सब कुछ मान लो हफ्ते 10 दिन में हो भी जाता है तो 20 तारीख के बाद ही अगर आएगा तो आएगा जी, और 15 के बाद ही आएगा जो होगा। 15 के बाद ही। हाँ, मतलब अक्टूबर में ही आ सकता है। नहीं, अक्टूबर। अच्छा, ये उसमें क्या होता है मंजर जी, गवर्नमेंट टेंडर निकालेगी अभी। हाँ जी, ठीक है, फिर उसको भरने वाले भरेंगे जी सर, फिर वहां से किसकी फाइल रिजेक्ट होती है, किसकी एक्सेप्ट होती है जी, वो 2-3 दिन बाद पता चलता है। उसके बाद पैसे जमा होंगे जी। अब गवर्नमेंट कितना पैसा जमा करवाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। बिल्कुल। अब पैसा जमा होने के बाद तब कहीं माल चालू होगा। अच्छा। तो अगर मंडे मान लो ये हो जाता है तब भी 10 दिन लग जाता है, तब भी 10 दिन लगे। हाँ, तो ये आप मान के चलें कि 15-20 तारीख के आसपास, 15-20 तारीख के आसपास। हाँ, हो सकता है, ऐसा अनुमान है। अनुमान आगे पीछे भी हो सकता है ये चीज। ओके सर, उससे पहले लोगों को मतलब थोड़ा सा प्याज जल्दी निकालना चाहिए, या फिर मतलब जो अभी रफ्तार है इसी रफ्तार से मतलब बेचते रहना चाहिए लोगों को प्याज? मंजर जी, अब किसी को अगर हम आप ये सलाह दें प्याज जल्दी निकालो, हाँ, या रोक के निकालो जी, तो ये बातें शोभा भी नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि अभी का कंडीशन ऐसा है। अब ऐसी कंडीशन है, अब किसान फेंक थोड़ी देगा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये भी तो नहीं है कि 20 रुपए 25 रुपए किलो प्याज बिक रहा है जी, जब प्याज बिक ही रहा है 7-8 रुपए से लेकर 13 रुपए तक, 13-14, तो उसमें क्या किसी को सलाह दोगे? बिल्कुल। अब हर आदमी अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माल किसान निकाल रहा है मेरे हिसाब से ऐसे निकालता रहे, और अच्छी मतलब कंडीशन में माल निकल रहा है जी, किसान सही कर रहा है। जैसे माल किसान निकाल रहा है जिस स्पीड में, बहुत अच्छा कर रहा है जी। अगर मान लो 19-20 कोई बात हो भी जाती है तो सारा माल भी नहीं निकलेगा,
अब इससे नीचे होगा क्या? सही बात है। और ज्यादा स्पीड भी बढ़ जाएगा तो सेल पॉइंटों में भी तो दम नहीं है सर, यहाँ सेल पॉइंट भी कमजोर पड़ेगा। हाँ। और दूसरी चीज आगे ये भी तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बल्ले बल्ले होगा। सही बात है सर। हर आदमी सस्पेंस में है। हाँ, इस समय तो सर हर जगह से फंसा हुआ है जी, क्योंकि सेल पॉइंटों में जान नहीं है और आगे का भी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ पे मतलब डिमांड निकलेगा, कहाँ पे नहीं निकलेगा। मंजर जी, हकीकत अगर पूछा जाए ना, ये सब किसी को पता नहीं होता है, इसलिए ज्यादा किसी को न तो प्रोत्साहित करना चाहिए न हतोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। जो जिसके भाग्य में हो मिलता रहेगा। लेकिन हम आप ये नहीं कर सकते निकाल के बाहर करो जी, रोको जी। हाँ जी, हाँ जी। ये सब ईश्वर के हाथ में होता है जी, इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। सही बात है। बाकी एकदम होलो करके भी मत बैठो, समय को देखते हुए धीरे धीरे काम करते हाँ, धीरे धीरे निकालते भी रहो। और कुल मिला के कभी किसी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सही बात है। एक तो मंदा है मंजर जी। जी। दूसरे मैं यही कहूँ कि आज बिकेगा ही नहीं, सब निकाल के बाहर कर दो जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। तो कुल मिला के ज्यादा निगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए जी, खास करके किसानों के प्रति। सही बात है। इस समय उत्साह की जरूरत है उनको। सही बात है। देखो, जो उनका बिक रहा है तो बिकेगा, जो उनका बिक रहा है तो बिकेगा। और या अगर 4 रुपए मंदा बिकेगा तब भी उनका बिकेगा, 10 रुपए तेज बिकेगा तब भी उनका बिकेगा। लेकिन किसी भी आदमी को, खास करके जब वो भंवर जाल में फंसा हो, तो उसको हतोत्साहित नहीं करते हैं जी, उनको प्रेशर दो। सही बात है। मनोबल बढ़ाओ, उनका मनोबल बढ़ाओ। बार बार डेली एक ही रोना, अगर हम लोग रोए नहीं किसी निकाल के बाहर करो, निकाल के बाहर करो, तो इससे क्या होता है, किसानों का दिल जो है दुखता है। तो कोई बात नहीं बोलना चाहिए यहाँ से हमें आपको। सही बात, जो किसी के दिल में ठेस पहुंचे। जी। उनका तो ऐसे सब कुछ लूट रहा है जी, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। हाँ जी। और हम यहाँ से फिर हम मजाक उड़ाएं, एक तरह का मजाक ही मानो इसको जी। तो निकाल के बाहर कर दो जी, प्याज बिकेगा ही नहीं जी, और मंदा आ जाएगा जी। अरे वो तो हमसे ज्यादा उनको पता है। सही बात है। वही जो काम कर रहा है, रखे हुए हैं वो तो मतलब इधर उधर का हर जगह का जानकारी लेके जी, तो हर जगह जानकारी लेता है जी। तो कुल मिला के हमारे आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है कि और मंदा हो जाएगा, निकाल दो जी। ऐसा कुछ नहीं है। सबको थोड़ा सा अंदर से प्रोत्साहन देना चाहिए। सही बात है कि आराम से निकालो, कोई बात नहीं है। देखो, जो उनके भाग्य में वही मिलेगा जी। लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं माफी चाहता हूँ जी। और सर जी, अलवर का क्या इस समय अपडेट आ रहा है? अलवर बारिश तो नहीं है। अच्छा। अगर कहीं है भी तो थोड़ा बूंदाबांदी जी। और आज मैंने बात भी नहीं किया है, कल शाम को ही मेरी बात हुई। अच्छा। अब वहाँ पे ज्यादा बारिश हुआ था या कम था सर? कहाँ पे? अलवर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो गई थी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी बारिश हो गई थी। अच्छा। लेकिन अब सोमवार मंगलवार में क्लियर पता चल जाएगा कि अलवर क्या कंडीशन रहने वाली है। अच्छा जी। लेकिन जितना लोग हल्के में ले रहे हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। अलवर भी अपने आप में लंबी चौड़ी एरिया है। हाँ जी। और पूरे हिंदुस्तान को 2 महीना प्याज देता है। सही बात है। तो ज्यादा हल्के में अलवर को भी हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए जी। अगर 25-30% नुकसान हो भी जाएगा, हाँ जी, तो उससे ज्यादा खास कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। प्रभाव वही पड़ेगा कि जो प्रेशर दीपावली के आसपास बन जाता, वो प्रेशर 15 दिन लेट हो जाएगा, 20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन लेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अलवर को ज्यादा हल्के में लेना भी अच्छी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। सही बात। बहुत लंबी एरिया है और बहुत बड़े बड़े धुरंधर किसान है वहाँ। सर, आप तो एक एक कोना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, गुजरात भी उस टाइम पे आ जाता है क्या? गुजरात का भी आपका अच्छा काम है शायद, ये महुआ वगैरह से? नहीं, देखो, अगेती पिछेती हर जगह फसल होती है जी। अब अगर 10-20-50 कट्टा अगले महीना निकल भी गया तो उससे कोई माने नहीं है। अच्छा। मेन मतलब फसल जो निकलेगी जी, वो दिसंबर में ही निकलेगा या लास्ट नवंबर। अच्छा, ये अपना गुजरात वाला? गुजरात। अच्छा। गुजरात और नासिक भी जी। हाँ। आपका मेन बेल्ट कौन सा चलता है सर ये गुजरात में? महुआ, भावनगर। अच्छा, महुआ और भावनगर। हाँ, महुआ, भावनगर, उसी बीच में तलाजा भी है। अच्छा। वहाँ से भी प्याज बहुत प्याज होती है जी जी। और सर, एक हमारे दर्शक है, उन्होंने तो 2026 तक का जानकारी मतलब मांगे है, जो 2026 तक का बताइए, जो क्या भविष्यवाणी रहने वाला है प्याज को लेकर के, क्या ये सब उचित है सर? देखो, उचित सब कुछ है, अनुचित कुछ नहीं है जी जी। क्यों? आपका चैनल एक परिवार है। हाँ जी, बिल्कुल सर। और परिवार में दिल खोल के बात करना चाहिए। सही बात है सर जी। उन्होंने बुरा नहीं किया है पूछ के, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया जी। लेकिन जी, उन्होंने लिखा सर, आने वाले दिनों में अगले साल प्याज का क्या भविष्य रह सकता है, इस पर वीडियो बनाइए ताकि हम जो है उस हिसाब से रकबा डिसाइड कर सकें।
देखो पूछना भी चाहिए और परिवार में सारी बातें करनी चाहिए और दिल खोल के बातें करनी चाहिए जी। कुछ अंदर ना रहे 1% सही बात है सर। उन्होंने जो भी पूछा है अपने स्तर से उन्होंने बहुत बढ़िया पूछा है जी। लेकिन मंजर एक चीज ये सत्य है जी कि 2026 में हम ही आप ना रहे। सही बात है सर जी। लेकिन इसके बावजूद हाँ हम आप मकान जब बनाते हैं तो सोच के चलते हैं 100 साल चले हमारा मकान। जी। ठेकेदार को बार बार हम यही कहते हैं भाई साहब कहीं कोई कमी ना होने कमी ना हो पाए। जबकि हमें पता है 100 साल मेरा जीवन नहीं है। हाँ जी। लेकिन फिर भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। जी जी सही तो बात उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मान के चलो चाहे 2026 हो चाहे 2027 ठीक। मैं यहाँ से नहीं कहूंगा कि रकबा कम करो या ज्यादा। जी ये सब कुदरत के हाथ में होता है। रेट और बेट जी कितनी पैदावार निकलेगी और क्या मार्केट रहेगी। अगर आपको ईश्वर ने उस काबिल किया है तो जितना लगा सको प्याज लगाओ। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ क्यों मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि मैं किसी को कहूँ कि रकबा कम करो या ज्यादा करो। जी। अब मान लो रकबा कम करवा दो या तेज हो गई। हाँ जी। मान लो रकबा ज्यादा करवा दो जी उस एरिया में बाढ़ आ गई फिर भी प्याज कम निकलेगी तेजी बन जाएगी। तो ये सब कुदरत के हाथ में होता है। जी। कर्तव्य करना अपना काम है। हम किसान के बेटे हैं। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। जी। जितना हो सके अपने अनुसार कर्जमान मत बनो। उस हिसाब से प्याज लगाओ चाहे गन्ना लगाओ चाहे आप सरसों बो चाहे आप गेहूं बो। ये सब कुदरत के हाथ में होता है। सही बात। लेकिन कर्तव्य करना अपने हाथ में है। वो तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए नहीं पछताना पड़ता है। जी जी। कभी कभी देखो फसल डबल होती है और तेजी बन जाती है। सही बात है सर। भाई अब इस समय उठा लो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने में 3 स्टेट का प्याज निकलेगा। जी। यानी कि राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र। मान लो कुदरत ना करे किसी एक एरिया में इंद्र देवता खुश हो जाए जी तेजी तो बन गई। सही बात। तो चाहे नासिक में 5 गुना फसल हो और चाहे खेरथल में 10 गुना फसल हो चाहे गुजरात में 20 गुना फसल हो जी। एक एरिया में अगर इंद्र देवता खुश हुए तो समझ लो 2 एरिया की बल्ले बल्ले हो गए। सही बात है। ये सब कुदरत के हाथ में है। किसको देना है कहाँ देना है बिल्कुल वो तो उन्हीं के डायरी में लिखा हुआ है सब कुछ। और एक चीज आपने बहुत अच्छा बोला सर जो कर्जवान मत बनो जी। कर्जवान उस हिसाब से काम करो जो कर्जे में ना जाना पड़े है ना जी। देखो मंजर जी हम तो बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं जी। और जैसा कि आपको पता है माता पिता दोनों की छाया मेरे ऊपर से जा चुकी है। जी सर जी। पिताजी को करीब 25 साल हो गया। जी। और एक टाइम ऐसा आता है हर आदमी के साथ यही सत्यता है। हाँ ये तो है ये एक दिन माँ बाप की छाया जाएगी। बिल्कुल। और अपनी ही छाया में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन मंजर जी मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कर्जमान नहीं होना चाहिए। जी। एक रोटी कम खा लो जी। एक सेट कपड़ा कम पहन लो अंगूठी पहनना जरूरी नहीं है। सही बात है सर। ठीक है नमक रोटी खा लो जी। लेकिन किसी कर्जमान मत बनो। सही बात है। क्यों ये कहीं समय बराबर नहीं रहता है। बिल्कुल। जरा सा अगर 19-20 हुआ सर जरा सा अगर तुम्हारे जीवन में 19-20 हुआ तो पूरी रात जब आप बिस्तर पे लेटेंगे मंजर जी पूरा परिवार खर्राटे मारेगा जी। और आप पंखे की स्पीड देखोगे कितने स्पीड में पंखा चल रहा है। ये बात तो सच्चाई है सर। तो नींद हराम नहीं करना चाहिए। और संसार में न रहने के बाद कोई ये ना कह सके कि गया तो लेकिन मेरा भी है वो कहीं मेरा भी है। तो ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि इसमें कालिख न लगे। सही बात है दाग ना लगे जी। दाग ना लगे जी। कम खा लो कम पहन लो लेकिन कर्जमान मत बनो। बस वही छोटा सा बात है सर घुमा फिरा करके उतना ही पैर पसारो जितना चादर है। चादर से बाहर जाने का मतलब कोशिश जो है वो बेकार रहता है। बिल्कुल वो कोई चैन नहीं है। इसलिए जितना हो सके जितना ईश्वर ने हमें दिया है उतने प्याज लगाओ कोई भी फसल लगाओ उतनी ही कि हम कर्जमान ना हो। सही बात है। छोटी मोटी कर्जा कोई बात नहीं है हम भी रहते हैं कर्जमान जी। लेकिन वहीं तक जिसको हम आप झेल सकें जी ज्यादा नहीं। मुझे तो कर्जे से बहुत डर लगता है मंजर। सही बात है सर। ये डर वाला भी चीज है सर। हाँ ये छोटा मोटा चीज नहीं है। ये डर क्या वो आपने उस दिन ही बताया वो भूत वाला कहानी सर इस तरह से ये चीज है। बिल्कुल भाई
100 रुपए की शर्ट पहन लो जी, 100 रुपए का पजामा पहन लो, बिल्कुल। 50 रुपए की चप्पल पहन लो, जी, जी। मंडी आ जाओ, अपना काम करो, घर जाओ, जिसका माल बेच रहे हो टाइम से पेमेंट डालो, 2 रुपए 1 रुपए हाथ जोड़ के उसकी पेमेंट दो, मौज की जिंदगी जियोगे। सही बात है। और ज्यादा जो उड़ा है तो लास्ट में पृथ्वी पे ही आना है मंजर जी। सही बात है। वो काम नहीं करना चाहिए जी। लेकिन खैर ये मेरा स्वयं का विचार है। हर आदमी अपने अनुसार जिंदगी जिए, सही हम बात। आप किसी को सलाह नहीं दे सकते जी हैं। जी जी जी, क्यों मंजर जी? सही बात है। सबके पास दिमाग है, वो सर जैसा बोएगा वैसा ही मतलब पाएगा वो वाला लेकिन इतना कहावत है। जरूर मान के चलना लेकिन- चाहिए कि जो बीज मैंने बोया है फल वही मिलेगा। सही बात है। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।